हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी को यहाँ पर एक हेल्पफुल वीडियो दिया जा रहा है जो आप सबकी काफ़ी डिमांड रही, तो मैंने सोचा कि चलो आपके लिए भी एक हेल्पफुल गाइड वीडियो बता देते। तो बिल्कुल ये जो है वो बीए थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए या एमए थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए प्राइवेट के एग्ज़ाम फॉर्म कैसे फिल करना है, वो हम यहाँ पर बता देते हैं। कितनी फ़ीस होगी और बीए वालों को जो पेपर सिलेक्ट करना है स्किल कोर्स का वो कैसे करना है, तो फुल मतलब डिटेल जो है वो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना? क्योंकि कुछ बेसिक चीज़ें तो ऑलरेडी आप जानते होंगे, फिर भी मैं देखो आपको बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना है। यहाँ पर कंप्लीट डिटेल बताता हूँ। आपको जाना है जे नारायण विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू सर्च करना है, तो ये पेज आपके सामने खुल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको है ना, ये जो पहला पेज है ना जिसको जेएनयू लिखा हुआ सिर्फ, बस यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज जिस प्रकार से आगे खुलता है, तो यहाँ पर आपको जाना है एग्जाम फॉर्म 2024-25 में, ठीक है? अच्छे समझ लीजिएगा, डाउट है तो बता दीजिएगा। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, आप प्राइवेट वालों के फॉर्म का मैं बता रहा हूँ, तो आपको जाना है सीधा पहला ही ये वाला फॉर प्राइवेट स्टूडेंट, ठीक है? आपको जस्ट यहाँ पर क्लिक करना। आप जैसे यहाँ क्लिक करते हैं, आपके सामने आएगा क्लिक हियर टू फिल प्राइवेट एग्जामिनेशन फॉर्म, आ गया? तो इस पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है ना? थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए बता रहा हूँ। और फर्स्ट सेमेस्टर वालों को प्राइवेट फॉर्म भरना है, उसका वीडियो मैंने 2-3 घंटे पहले ही बना के दिया है, वो देख लीजिएगा। अब देखिए आपके पास सेकंड सेमेस्टर का रोल नंबर होगा, तो सेकंड सेमेस्टर का रोल नंबर यहाँ डालना है और आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना वो यहाँ डालनी है। और जैसे ही रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, आपका एग्जाम फॉर्म खुल जाएगा, फिर इसको भरना है, ठीक है ना? तो यहाँ मैं आपके सामने पब्लिकली तो वो बता नहीं सकता, तो इसलिए मैंने इस फॉर्म को पूरा प्रोसेस किया है और जिसकी पीडीएफ में आपको यहाँ पर 1 टू 1 स्लाइड बता रहा हूँ कि आपको कैसे इन डिटेल को फिल करना है, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया? चलो अब आगे हम बता देते हैं, क्योंकि यूट्यूब की गोपनीयता होती है कि कोई भी डिटेल है ना पब्लिक वो शो नहीं कर पाए। तो इसलिए जैसे ही आप फिर लॉगिन करते हो, आपके सामने इस प्रकार से पेज खुलेगा। इस प्रकार से आपके सामने पेज खुलेगा, यानी आपका पहला ही पेज आएगा, पर्सनल डिटेल आएगी। क्या आएगी? पर्सनल डिटेल। समझ लीजिएगा जो समझा रहा हूँ। आपकी पर्सनल डिटेल यहाँ पर आएगी, आपका नाम वगैरह जो पिछली बार जो आपने भरा था ना, वो पूरा डिटेल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना? ऑल डिटेल इज हियर, ओके। फिर आप इसी प्रकार से, अगर आपके पास एनरोलमेंट नंबर आ गया है, फिर भी अगर क्लिक नहीं है तो क्लिक कर दीजिएगा एनरोलमेंट नंबर, ये ध्यान रखना। और अगर कुछ भी अगर पहले पेज में अपडेट करते हो आप, तो फिर वो यहाँ पर आपको अपडेट पे क्लिक करना। अगर मान लीजिए आपने पहला पेज खोला जिसमें कोई भी अपडेट करने की जरूरत होती नहीं है, मोस्ट ऑफ तो सब कुछ सेम होता है। अगर कोई डिटेल गलत फिल भरी है, मोबाइल नंबर कोई बंद हो गया नया है, तो वो आप डाल कर यहाँ अपडेट कर सकते हो। अदरवाइज सीधा आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे पेज आपके सामने, इसके बाद जो पर्सनल डिटेल है ना, इसके बाद आपका आएगा क्वालिफिकेशन। ये पेज मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है। क्वालिफिकेशन में आपकी 10th और 12th की जो डिटेल आपने लास्ट ईयर भरी थी ना, वो डिटेल वहां पे शो होगी, तो उसमें तो कोई आपको चेंज करना ही नहीं है। तो इसलिए क्वालिफिकेशन वाला पर्सनल डिटेल के बाद क्वालिफिकेशन वाला जो आपका पेज खुलेगा, उसको आपको क्या करना है, सीधा सीधा नेक्स्ट करना है। क्या करना है? नेक्स्ट करना है, ठीक है? मैं बता रहा हूँ क्योंकि वो पेज मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया नहीं है, सीधा काम की बात पे आता हूँ। तो जैसे ही आप क्वालिफिकेशन वाले पेज को नेक्स्ट करोगे, बिना कोई अपडेट, मतलब कोई अपडेट नहीं करना है, तो आपके पास आएगी एड्रेस डिटेल। फिर अगला पेज कौन सा आएगा? एड्रेस डिटेल आएगा, ठीक है? एड्रेस डिटेल में आप मान लीजिए अगर आपका एड्रेस कोई चेंज हुआ है तो चेंज कर सकते हैं, या फिर आपने मोबाइल नंबर चेंज किया है तो मोबाइल नंबर है ना, फिर वहां आप दूसरा लिख सकते हैं, ठीक है? अगर आपने पर्सनल डिटेल में कुछ भी चीजें बदली हैं, तो फिर आपको एक इस प्रकार का सेव ऑप्शन आएगा उस वाले पेज में, वहां पर सेव एंड नेक्स्ट करना है। क्या करना है? सेव एंड नेक्स्ट। अगर आप कोई चेंज करते हो तो सेव एंड नेक्स्ट करना, अदरवाइज अगर आप पर्सनल डिटेल में कोई सेव चेंज नहीं करते हो तो सीधा आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आप फिर आ जाओगे डॉक्यूमेंट वाले पेज पर, इस प्रकार के पेज पर आ जाओगे। और ये अभी आपके काम की क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी आपको ये वाला काम करना है, ये वाला काम करना है। ये क्या है? अब आपने सेकंड सेमेस्टर पास कर लिया, थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भर रहे, तो सेकंड सेमेस्टर की मार्कशीट को अपलोड करनी है। साइज कितनी होनी चाहिए? 100 KB होनी चाहिए। मार्कशीट की साइज कितनी होनी चाहिए? 100, ठीक है? तो वो आप पीडीएफ में या इमेज में कैसे भी सिलेक्ट करें और अपलोड कर लीजिए, ठीक है? अपलोड करने के बाद फोटो अगर आपको बदलना है तो वो नया फोटो डाल सकते हैं। साइन नो चेंज, साइन चेंज मत करना, ठीक है? इसके बाद आपने मार्कशीट अपलोड कर दी, अभी सेकंड सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड करना, फिर आपको क्या करना है? सेव पर क्लिक करना है। तो सेव पर क्लिक करते ही एक बॉक्स खुलेगा कि योर डिटेल इज सेव। तो जब सेव हो जाती है
तब है ना, यहाँ पर व्यू पे क्लिक करके आपको देखना कि आपने मार्कशीट सही डाली है, वही है या नहीं। अगर ओके है तो फिर आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, फिर आपको सीधा नेक्स्ट पे क्लिक करना है, जो नेक्स्ट वाले पेज पर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो आपके पास फिर डॉक्यूमेंट के बाद फिर डिटेल आएगी प्रीवियस रिजल्ट। तो इस प्रकार से अब आपका रिजल्ट यहाँ पर दिखेगा, लास्ट बार का जो आपने भरा है। यानी यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट, जैसे मान लीजिए किसी का ये डिटेल है, ठीक है ना, मैं यहाँ पर आपको सब बता रहा हूँ, जो ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये किसका रिजल्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट में तो आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ सेट है, ऑल सेट है। तो इस वाले को तो छेड़ना ही नहीं है। अब सेकेंड सेमेस्टर वाले में आपको अभी रिजल्ट आया, तो उसमें करना क्या है, करना सिर्फ ये है कि यहाँ पर आपको सिलेक्ट एकेडमिक ईयर सिलेक्ट करना है 2024। क्या सिलेक्ट करोगे, 2024 सिलेक्ट करोगे। फिर यहाँ पर आप अपने मार्कशीट को कंपेयर करके देखना कि मार्कशीट में SGPA, CGPA मत, CGPA तो रिजल्ट बना है, बट SGPA का परसेंटेज जो है ना वो यहाँ पर है कि नहीं, मार्कशीट और इसमें सेम चेक कर लेना। फिर क्रेडिट पॉइंट भी चेक कर लेना। इसके बाद आप पास हो, ये ऑटोमेटिक लिखा हुआ आएगा, अगर नहीं है तो आपको पास करना है। फिर यहाँ पर क्या करना है आपको, 1 यहाँ पर क्या सिलेक्ट करोगे, क्योंकि एक बार ही आपको एग्जाम दिया, सीधा क्लियर है तो सीधा 1, ठीक है। अब अगर आपके सेकेंड सेमेस्टर में मान लीजिए कोई सब्जेक्ट ड्यू है, कोई सब्जेक्ट क्या है, ड्यू है, तो पास की जगह आप लिख सकते हैं, यहां पर एक ऑप्शन आएगा AQT या ड्यू, ये वाला आएगा, ठीक है। तो फिर ये वाला आप सिलेक्ट कर लेना यहाँ पर, और जिसका पास है तो सिर्फ पास सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। ये डिटेल यहाँ पर आपको कंफर्म नहीं करनी है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान भी दिलाया। इसके बाद ऑल सेट, कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर के तो अभी आपके पास कुछ नहीं है, अभी आप एग्जाम दोगे तो डिटेल आएगी। तो ये चीज चेक कर लेने के बाद आपको सेव करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, फिर पॉपअप बॉक्स में आएगा, ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी डिटेल। यानी एक बार नहीं हो तो 2 बार दबा देना, फिर एक बॉक्स ओपन होता है कि हाँ, योर डिटेल सेव हो जाती है। फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है, आगे वाले पेज पे जाना। आगे वाला यानी अब आपने जितना डिटेल भरी है वो सब डिटेल आपके सामने आएगी। आपकी बेसिक डिटेल, पहले बेसिक डिटेल आएगी, जो जो डिटेल है आपकी, ठीक है ना, वो डिटेल मैं यहाँ वापस शो नहीं कर पाऊंगा आपको, बस जो लास्ट वाला जो पेज है ना, जहाँ फीस वगैरह मैटर है, वो मैं यहाँ पर सामने लाऊंगा। क्या कि एग्जाम फॉर्म यानी नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं ना, तो एग्जाम फॉर्म के 3 अलग अलग पेज आपके खुलते हैं। पहले बेसिक डिटेल है आपकी, और डिटेल है उसके बाद, ठीक है। तो जैसे आप नेक्स्ट करते हैं तो मैं सीधा लास्ट वाले पेज पर आ रहा हूं, जहां आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करनी है, और सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा सा आपकी बेसिक डिटेल लिखी होती है इसके, लेकिन वो जरूरत नहीं थी इसलिए मैंने नहीं दिखाई, ठीक है। अब देखिए आपके थर्ड सेमेस्टर में 3 मेन सब्जेक्ट है, वो आपको पहले चूज करनी है, 1 2 3, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, ठीक है, आपके जो सब्जेक्ट है, क्योंकि ये किसी और के सब्जेक्ट है। इसके बाद ये वाला मेन इस बार चेंज है, और इसको इंपॉर्टेंट देना। अब आपको एक कोई भी स्किल कोर्स सिलेक्ट करना है, कोई भी एक स्किल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो हर आपके जैसे 3 सब्जेक्ट, तो पॉलिटिकल हिस्ट्री से जुड़ा भी एक स्किल कोर्स मिलेगा, पॉलिटिकल से जुड़ा भी मिलेगा, सोशियोलॉजी से भी जुड़ा मिलेगा। लेकिन इस बार आपका टाइम कम है, इसलिए मैं आप सभी को गाइड करूंगा कि स्किल कोर्स में जिसके पॉलिटिकल साइंस है तो वो पॉलिटिकल साइंस को ही सिलेक्ट करें। मतलब आपको स्किल कोर्स में ये सिलेक्ट करना, ये वाला, ठीक है, ये वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा। इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां मैं आपको एक ही झटके में स्किल कोर्स में पास करवा दूंगा, मेरी गारंटी है, और इंपॉर्टेंट नोट्स भी नेट ऐप पर दे दूंगा, ठीक है, अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं। ये हो गया, यहाँ पे सिलेक्ट करने वाला प्रोसेस हो गया। फिर आपको क्या करना है, इसके नीचे जो पेज है ना, जो अभी यहाँ दिख नहीं रहा है, वो मैं अगली वाले पेज पे बता रहा हूँ, यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपकी कोई ड्यू सब्जेक्ट है तो उसको सिलेक्ट करना है। तो वैसे मैंने फुल ट्राई की, मैंने मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट की सब्जेक्ट ड्यू थी, तो ड्यू होती है तो उसको यहाँ टिक करना होता है, समझना अभी पहले, जिसको ड्यू है उसको टिक करना है ताकि वो यहाँ ऑप्शन खुले। तो यहाँ टिक करने के बाद मैंने यहाँ पर ट्राई किया कि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का ड्यू है, तो एक बार मैं खोल दूं, तो यहाँ से नहीं खुल रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर कोई ओपन नहीं हो रहा है यहाँ से, यानी ड्यू सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने की कोई ऑप्शन ही नहीं सिलेक्ट हो रही है। यहाँ हमने क्लिक करने के बाद यहाँ आपने खुलना चाहिए था, जो शायद या तो जेनी वाले ने अपडेट नहीं किया। अगर डी वाला है तो थोड़ा एक बार वेट भी कर लीजिएगा फॉर्म भरने में, शायद कल तक कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर कि यहाँ ड्यू है तो यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ से वापस खुलता है फर्स्ट सेमेस्टर, फिर आप उसमें सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, बट वो ओपन नहीं हो रहा है। तो अब आपको क्या करना है, जिसका ड्यू है शायद वो एक दिन रुक जाए, कल अगर यहाँ क्लिक करना और यहाँ पे खुल जाता फर्स्ट सेमेस्टर, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो ड्यू है इसको सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना। अगर कल भी नहीं खुल रहा है तो फिर इसको टिक मत रखो, इसको वापस हटा दो, ठीक है, क्या कर दो, इसको हटा दो, यानी टिक वापस हटा दो, टिक करो, क्लिक करोगे तो वापस टिक गायब हो जाएगा। फिर इसके बाद
ऑल सेट हो गया, ऊपर वाले पेपर सिलेक्ट किए थे आपके पास, तो फिर क्या करना, वेरीफाई करना है। फिर आपको ये वाला आएगा, मैं 2 पेज एक साथ बता रहा हूँ, ये आगे वाला पेज, ये पीछे वाला पेज है। फिर आपको वेरीफाई करना है, तो पेपर वेरीफाई हो जाएगा, फिर कहेगा यू आर वेरीफाई ऑल दिस, तो वही चीज वेरीफाई। तो फिर लास्ट में आपको क्या करना है, सबमिट। ध्यान रखना, आपको अगर कोई डिटेल अभी भी चेंज करनी है तो अब तक कर सकते हो। अगर फिर सबमिट कर दिया ना, सबमिट करने से मैं पूछेगा कि आर यू कंफर्म फॉर दिस, तो अगर आपने यस कर दिया सबमिट, तो इसके बाद कोई डिटेल चेंज नहीं हो सकती। मान लीजिए आपने सब ओके है, सबमिट पे क्लिक कर दिया। सबमिट पे क्लिक करने के बाद पेज आगे प्रोसेस होगा और बढ़ेगा आपके फाइनल पेज पर। अब फाइनल पेज में मान लीजिए जैसे ये किसी की डिटेल है, ठीक है, तो प्राइवेट वालों को क्या होगा, एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करना होता है, तो वो आपने पहले सिलेक्ट किया होगा। एक पेज आता है ना, जो शायद मैंने मिस आउट कर लिया हो कहीं, तो एक पेज मिलता है जहां आपको एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करना होता है, ठीक है, जो शायद इससे पहले पेज था, मैंने वो शायद मिस आउट कर लिया हो। तो वहां पर आपको, जैसे आप जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ सिलेक्ट कर देना, 2 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है ना, दोनों में अपनी डिस्ट्रिक्ट तो सेम सिलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर मान लीजिए 2 सरकारी कॉलेज हो सकती है, तो पहले नंबर पर आपकी पहली प्रायोरिटी जहां पर आपने पहले भी एग्जाम दिया था, इस बार भी होगा, वो सिलेक्ट कर लेना। दूसरी आपके आसपास की कोई है वो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। फिर आपका पेपर कौन सा है, 3 पेपर, वो यहाँ पर जो 3 पेपर वो नाम आ जाएगा, 1 2 3। फिर आपने जो स्किल कोर्स लिया है वो देखो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे इन्होंने स्किल कोर्स लिया इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो टोटल 4 पेपर यहाँ पर आपके शो होने चाहिए। ये हो गया, देखिए यहाँ पर 3rd सेमेस्टर का, ये भी 3rd सेमेस्टर का, ये भी 3rd का और ये भी 3rd का, क्लियर। यहाँ भी कहने का मतलब यहाँ कोई ड्यू पेपर आया ही नहीं, सिलेक्ट हुआ ही नहीं है और हो ही नहीं रहा था, तो 3 और 1 ये हो गया, क्लियर। अब मैं आपको बता रहा हूँ फीस कितनी लग रही है, तो ये आपके सामने जीता जागता उदाहरण है, ठीक है। तो ये डिटेल आ गई, देखो एग्जाम फीस 3200, मार्कशीट आपके जो बनेगी उसका 100 रुपये ले रहे हैं, और डाटा हैंडलिंग चार्ज का 350 रुपये ले रहे हैं, तो टोटल 3650 तो यहाँ होगी। इसके बाद फॉरवर्डिंग फीस, ठीक है ना, ये आपके 50 रुपये लग रही है, परमिशन फीस 20 रुपये, और मिसकलिनियस जो फीस है डॉक्यूमेंट जो वो 10 रुपये, और डेवलपमेंट फीस 375 रुपये, और ऑनलाइन फॉर्म फीस जो है वो 400 ये बन रहे हैं, तो टोटल मिला के 855 ये हो गई। यानी इन दोनों फीस को मिलाते हैं तो टोटल आपकी जो फीस होती है वो होती है 4505 रुपए। हाँ, 1 रुपया ना कम ना ज्यादा, हो सकता है किसी के सब्जेक्ट में कोई इशू हो सकता है, बट प्राइवेट वालों की ये फीस रहेगी। अब करना क्या है, अब आपको पे करना है, तो इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर लीजिए और फिर आपको पे नाउ पे क्लिक करना है, यानी पेमेंट करने की ओर बढ़ना। जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने पेज इस प्रकार से आएगा, ठीक है। अब यहाँ जो आता है ना, तो आपको पेमेंट करना, तो ये वाला सिलेक्ट करना, ICI बैंक, जब इस पे क्लिक करोगे और फिर करना क्लिक फॉर पेमेंट, तब आपके पास इस प्रकार से डिटेल आएगी नेक्स्ट पेज में कि आपको निफ्ट करना है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI। तो आप ज्यादातर डेबिट कार्ड का यूज करना, जैसे डेबिट कार्ड करोगे डेबिट कार्ड की डिटेल वगैरह मांगेगी, और फिर पे नाउ पे करोगे, OTP आएगा और वेरीफाई हो जाएगा। फिर जैसे ही पेमेंट प्रोसेस हो जाता है तब उसके बाद आपके पास एक पेज आएगा जिसमें गलती से भी गलती मत करना, ऐसा पेज आएगा ये। तो इसमें है ना, आप इस प्रकार से आएगा कि द इंफॉर्मेशन यू अबाउट टू सबमिट इज नॉट सिक्योर। यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना, सेंड एनीवे करना है। क्या करोगे, सेंड एनीवे करना, गो बैक कर दिया, फीस दी गई और फॉर्म भी नहीं भरा जाएगा, इसलिए ध्यान रखना ये वाला क्लिक करना, ऐसा ऑप्शन आते ही सेंड एनीवे करना। इसके बाद जैसे वो करोगे फिर आएगा कांग्रेचुलेशन योर जनरेट चालान वगैरह जो भी है फॉर्म वो फिलफुल हो गया है। अब आपको हार्ड कॉपी डाउनलोड करनी है, तो फिर क्या करना, हार्ड कॉपी डाउनलोड करनी है तो वापस क्या करना, लॉग इन करना। क्या करना, लॉग इन, यानी शुरुआत में जैसे रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ डाली थी ना, वैसे डेट ऑफ बर्थ डालना। फिर जैसे आपने लॉग इन करोगे तो वापस मेन पेज पे आ जाओगे, पहले वाला पेज। फिर वहां पर आपको है ना, वहां पर आपको मैं बता देता हूं, जब आप पेमेंट करोगे इसके बाद वापस लॉग इन करोगे ना, तब एग्जाम फॉर्म और लॉग आउट के बीच में यहां पर एक और ऑप्शन मिलेगा और वो आएगा डाउनलोड। क्या आएगा, डाउनलोड। यहां पर एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड, ठीक है ना। जब आप दोबारा लॉगिन करोगे और यहाँ पे क्लिक करते ही आपके पास आपका फॉर्म और रिसिप्ट डाउनलोड वाले 2 चीजें यहाँ पर लिखी आएगी डाउनलोड वाले पेज में, और फिर यहाँ पे क्लिक करते ही आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, इस पे क्लिक करते ही आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। यानी आपको एक बार फीस कंफर्म करने के बाद, सक्सेसफुल हो जाने के बाद पुनः फॉर्म में लॉगिन करना है, और इस तरह से आपको सीधा सॉरी डाउनलोड वाला क्लिक यहाँ पे मिलेगा, वहां पे क्लिक करते ही आपके सामने आपको डाउनलोड करने के 2
ऑटोमेटिक लिंक वहाँ पे दिख जाएगी, डाउनलोड फॉर्म क्लिक करना हो जाएगा, फिर डाउनलोड करना हो जाएगा, फिर प्रिंट कीजिए, डॉक्यूमेंट लगाइए और सबमिट कर लीजिए। तो ये था आपकी हेल्पफुल वीडियो, आपको फॉर्म कैसे भरना है। और कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो बता दीजिएगा, बाकी अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा, फालतू की फीस न लगाएं और फिर प्रिंट आउट करके जमा करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।